अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, इनकी तारीफ़ें आपने लाजमी करनी है, हर सूरत में करनी है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है फिज़िकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, इन दोनों की तारीफ़ें। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, मादा और शय की तारीफ़। डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ें लाजमी कर लेनी आपने। कंपाउंड और मिक्सचर में 2 फ़र्क। लॉन्ग क्वेश्चन में कंपाउंड और मिक्सचर में 5 फ़र्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। उसके बाद शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इनमें से एक भी पूछा जा सकता है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में फ़र्क। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेटिव एटॉमिक मैस की तारीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मैस यूनिट की तारीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ सकता है। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है, ये इतना नहीं आता। एवोगाड्रो नंबर से क्या मुराद है, इसकी तारीफ आने वाली चीज़ है। होमोएटॉमिक मालिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल्स में फ़र्क करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। एलिमेंट की तारीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स को सिंबल लिखने का क्या फ़ायदा है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन, क्या पता इस दफ़ा ये पूछ ले। उसके बाद डियर स्टूडेंट, कोई से 2 गैसी, ठोस और माया हालत में एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, मरकरी ब्रोमीन माया में होते हैं, ठोस में सोडियम और कॉपर, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस में होते हैं, गैसी हालत में होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन आपके, हाँ, एटम और आयन में 2 फ़र्क, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फ्री रेडिकल और आयन में 2 फ़र्क, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मालिक्यूल और मालिक्यूलर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर आपने लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद आयन की तारीफ और इसकी अक़साम, केटाइन और एनानाइन। ठीक है, ये दोनों को अच्छी तरह करना है आप लोगों ने। उसके बाद तभी खुशियात, ये कभी कभी आ जाए, फार्मूलों को देख लेना थोड़ा एमसीक्यूज़ के वाले से डियर स्टूडेंट लाजमी। उसके बाद ये सुन, यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देखें ये रह गई थी। तो अक्सर ये जो केमिस्ट्री की शाखा है, इनको लाजमी करना है अच्छी तरह से तैयार, इन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है बाज़ औक़ात। उसके बाद ये सुन, ये एग्जांपल होगी, ये जो है एक एटम का मैस नंबर 238, एटॉमिक नंबर ये दिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुकी है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी करना है। देखो 2-3 स्टेप्स हैं इसके। नाइट्रिक एसिड HNO3 का मालिक्यूलर मैस मालूम करना, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोटाशियम सल्फेट का मालिक्यूलर मैस मालूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सुन, रीजनिंग क्वेश्चन में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में केटाइन और एनानाइन कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये सुन, मोनोएटॉमिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल, ये सारे बड़े आसान भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इनमें से एक पूछा जा सकता है, मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या पॉली। ठीक है, इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस ये डियर सुनते पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको अपने लाजमी करना है। उसके बाद ये सुन, चैप्टर नंबर आ जाए 2 पे। ठीक है, एटम की साख पे। न्यूट्रॉन की 2 खुशियात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट में, कि थर्ड रेस की 2 खुशियात, के नाल रेस की 2 खुशियात। यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये आपकी एक एग्जाम्पल, Cl नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। ठीक है, शेल और सब शेल में फ़र्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ भी इंपॉर्टेंट है जी। आइसोटोप्स की तारीफ और मिसाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करके जाना है आपने। रदरफोर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो निकास हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई कहे इस चैप्टर में एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो ये वाला आने वाला है। उसके बाद यूरेनियम का इस्तेमाल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लाजमी करना है। एक मरीज़ को गोइटर है, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। सेंट्रांशियम 90 और फास्फोरस 32 किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कब तवानाई खारिज जज़ब करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद ये एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15s के LM में, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लाजमी करना है। कार्बन डेटिंग, इस पर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यूक्लियन से क्या मुराद है। ठीक है, और रदरफोर्ड बोहर की थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन में भी फ़र्क आ जाता है, ये 2 फ़र्क आपने लोगों ने याद कर लेने हैं।
उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के तजर्बे के 2 मुशाहदात, ठीक है, ये लाजमी करना है। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला आता है, ठीक है। बेहतर है इन एलिमेंट्स की आप कर लें, ठीक है, पहले 18 एलिमेंट्स की, बहुत आसान भी है, कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 18 एलिमेंट्स की बाज़ का देता रहता है, ठीक है। बोरॉन की देता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद सोडियम की इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन की इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लोरीन की इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेहतर ये है कि डियर स्टूडेंट्स आप सारों की करें, ठीक है। कोई मसला नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर वगैरह याद रख ले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर में से इस दफ़ा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लाजमी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इस चैप्टर को लाजमी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद ये सुन, सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेंडलीफ और जदीद पीरियड टेबल में फ़र्क जो है, ठीक है। न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ की तारीफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पीरियड टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है, बहुत आसान भी है क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पीरियड टेबल में पहले पीरियड्स के एलिमेंट्स के नाम, ठीक है, 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड टेबल पे पहले ग्रुप्स के एलिमेंट्स के नाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनके रुझानात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खुद तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस हो गया, यहाँ पे शेल्डिंग इफेक्ट हो गया, मिसाल की मदद से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ हो गई, ठीक है, आयनाइजेशन की तारीफ हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो भी करने हैं आप लोगों ने लाजमी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मोस्टली चीज़ें कहूँगा कि आप ये चैप्टर करो, इसकी करो, ठीक है। एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर वाला बेहतर है, कर लें। इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट किटाइन बनने के अमल को क्यों आसान बनाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब दिए गए, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पीरियड टेबल में कुल कितने ब्लॉक्स हैं, नाम लिखें, बहुत आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। उसके बाद नोबल गैसेस क्या है, मिसाल दें, आसान क्वेश्चन है। ग्रुप में एटम का साइज क्यों बढ़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाजमी। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को पीरियड टेबल के नीचे क्यों रखा गया, डी स्टूडेंट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इनकी बस छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लें इनको, बहुत आसान है। अब जिस तरह यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में गए हुए आंसर। तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम क्यों होती है, तो सेम सवाल आ सकता है ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम होती है, सेम सवाल आ सकता है ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम होती है, या इसी कोल्ट हो सकता है ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है, ग्रुप में शेल्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ता है। तो आपने इसी को उल्टा लिखना है, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम क्यों होती है, आपने सिर्फ रीज़न लिख देनी है क्योंकि शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि एक चीज़ उल्ट का बता देना। अगर ये पूछ लेता कि ग्रुप में पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, आपने सिंपल जवाब दे देना था क्योंकि शेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बस ये सिंपल लाइन का जवाब दे दें, ठीक है, एक दूसरे को उल्ट कर दें। शेल्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस, इन दोनों का रुझान सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके रुझान सेम है, ठीक है। तो रुझान बड़े इंपॉर्टेंट, ये लाजमी याद कर लें। ये सवाल भी वही है, ठीक है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे क्यों, ये भी वही है, ठीक है। उसके बाद पीरियड में ये भी सारा वही है, ठीक है, पीरियड में ये भी ठीक है। हाँ, डोबर्स के ट्राइएड्स ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। पीरियडिक फंक्शन से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी कीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ये लाजमी क्वेश्चन है, ठीक है, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पीरियड टेबल की 2 खुशियात, 3 खुशियात या 2 खुशियात आ सकती हैं पेपर में। उसके बाद एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है, ये भी है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो इनको आपने लाजमी करना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताए हैं। परेशान नहीं होना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, ये इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद, एग्जाम बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑक्टेट रूल डुप्लेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑक्टेट रूल वाला। आयोनिक बॉन्ड की तारीफ मिसाल जी, कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ मिसाल,
अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है बाज़ औक़ात, सिंगल डबल ट्रिपल पर नोट लिखें, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ मिसाल, डबल की तारीफ और मिसाल, ट्रिपल की तारीफ और मिसाल। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे आ सकता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ, पोलर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क। ठीक है, उसके बाद ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। डियर ये जो क्वेश्चन आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लाजमी करने हैं। एटम आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो डियर जो चीज़ भी तैयार करनी है अच्छी तरह से तैयार करनी है, ये नहीं कि एक के थोड़े क्वेश्चन। अब चौथा चैप्टर तैयार कर रहे हैं अच्छी तरह करें, छठा चैप्टर तैयार करें अच्छी तरह करें। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करें ताकि आपका पूरा जो है पोर्शन 5 पूरे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अब 5वें हैं उसके कुछ कर लें, ठीक है, लेकिन चौथे और छठे में से तकरीबन मोस्टली चीज़ें डियर करें। ठीक है, क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, जी बिल्कुल लाजमी करना है। मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है, ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन है डियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या फ़र्क है, आयोनिक कंपाउंड ठोस होते हैं वजाहत करें। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड मखसूस खुशियात, ये खुशियात लाजमी करनी है, कोवेलेंट कंपाउंड की भी आयोनिक कंपाउंड की भी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ये रावलपिंडी बोर्ड में इस दफ़ा आया था कि अल्कोहल की निस्बत पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, या हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मालिक्यूल की तभी खुशियात पर कैसे असरअंदाज होती हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डोनर और एक्सेप्टर क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाए आयोनिक कंपाउंड में सोल्यूशन या पिघली हालत में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, अगर आप बेहतर है डियर ये कर रहे हैं, लास्ट वाला तो लाजमी कर लें। BF3 में इलेक्ट्रॉन कमी क्या वजह होती है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पानी के मालिक्यूल में पोलर पार्ट क्यों नहीं पाया जाता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के मालिक्यूल में पोलर बॉन्ड क्यों नहीं बनता, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तैयार कर लें, आसान है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता है आने हैं। ठीक है, नहीं तैयार कर सकते, ठीक है, मर्जी आपकी, लेकिन मीनिंग मैं एक तो मशवरा दूंगा तो तैयार करना ही कहीं दूंगा। मैं आपको रिस्क मैं कहता हूँ चाह के कम से कम आप रिस्क लें, कम से कम। ठीक है, तो डियर ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि इसमें पहले 4 चैप्टरों को मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में जो है मैं आपको बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं उनके इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।